महत्वपूर्ण खबर आ रही है, एक अपडेट है। बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे से जुड़े मामले में एक नया अपडेट सामने निकल कर आया है। क्या है डिटेल, पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी तरुण शर्मा के पास है। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर है आपके पास, क्या है अपडेट अभी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब बीबीसी पर सर्वे हुआ था तो पूरे दुनिया भर में एक बात आई थी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि बीबीसी ने ये मान लिया है कि जो उन्होंने 2016 से 2022 के बीच में देश में टैक्स चोरी करी है। देश में उन्होंने जो बीबीसी इंडिया है उन्होंने टैक्स कम भरा है, अंडर वैल्यू करके उन्होंने टैक्स भरा है और अब वो टैक्स भरने को तैयार हैं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि बीबीसी ने ये मान लिया है कि 2016 से 2022 के बीच में जो टैक्स की कम अदायगी उनकी तरफ से की गई है और अब वो 2016 से 2022 के बीच का करीबन 40 करोड़ रुपए का टैक्स भरने को तैयार हैं और लेटर ऑफ इंटेंट उन्होंने डिपार्टमेंट को दे दिया है कि वो जो टैक्स चोरी बीबीसी ने की थी, या ये कहें कि उन्होंने ये कहा है कि गलती से हमने ये टैक्स नहीं भरा था, हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, लेकिन अब हम ये 40 करोड़ रुपए के करीबन हम ये टैक्स भरने को तैयार हैं। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये असेसमेंट कंपनी का खुद का है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना असेसमेंट नहीं किया है, अभी तक उनको कोई शोकॉज नोटिस इस मामले में नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने खुद के अपने असेसमेंट में ये मान लिया है कि उन्होंने टैक्स को कम अदायगी यहाँ पे की गई और इस 40 करोड़ में 2 साल के ऐसी फाइलिंग है जो उन्होंने देश में करी नहीं। जो बीबीसी इंडिया ने 2 साल तक देश में टैक्स फाइलिंग नहीं करी, वो रकम भी इसमें इंक्लूड है। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है और बीबीसी जो दुनिया भर में उन्होंने कहा कि देश के अंदर उनके साथ एक अन्याय हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये सर्वे हुआ है, अब उन्होंने खुद ने इस चीज़ को माना है। इसके साथ साथ ये बीबीसी ने क्यों किया ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी शोकॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट पूरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने टैक्स भरने की कवायद इसलिए शुरू कर दी क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन में एक बचाव उनके लिए बन सकता है कि हमने पहले से ही टैक्स भर दिया। और ये 2016 से ही क्यों हुआ, क्योंकि 2016 में ही उन्होंने ये माना कि जो फॉरेन कंपनी हमारी है वो इंडिया में एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम कर रही है और जो सर्वे का जो पीरियड था वो 2016 से 2022 का ही पीरियड था, क्योंकि ये सर्वे था तो वो 4 साल का ही डॉक्यूमेंट देख सकते थे और इनकम टैक्स का भी यही जो अंदेशा था वो यही था। इसी वजह से सर्वे किया गया था कि इन्होंने टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम दिखाई है और यहाँ पे टैक्स कम भरा है और अब बीबीसी ने खुद ने भी इस बात को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए मान लिया है। और जब जी बिजनेस ने बीबीसी से बात करने की कोशिश करी, उनको थर्सडे को मेल लिखा, फ्राइडे को मेल लिखा, सैटरडे को मेल लिखा, लेकिन बीबीसी ने अभी तक हमारे मेल का कोई जवाब नहीं दिया। ओके, चलिए, तो फिलहाल तो बीबीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ये एक बड़ा अपडेट निकल कर आया जहां उन्होंने माना है कि उनकी तरफ से गलती हुई है और 6 साल यहां पर जो टैक्स की अदायगी है उसमें चूक हुई है। अभी तो 40 करोड़ का, जैसे कि तरुणी कह रहे थे, असेसमेंट उनकी तरफ से निकला है, आईटी विभाग का असेसमेंट अभी होना बाकी है। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी फिलहाल आती हुई अब देखना होगा कि इसमें आगे आईटी विभाग का क्या आंकलन निकल कर आता है और फाइनली वो फिगर कितना बड़ा, छोटा या क्या फिगर निकल कर आता है वो देखेंगे। तरुण, बहरहाल आपका धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।